हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस। 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये है तीसरी वीडियो। इस वीडियो में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराएंगे आपके लिए और आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हम सभी दोस्तों के पास और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर जितनी वीडियोस आपके पास आएंगी उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिना देरी किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा मिसमैच है। इंग्लिश में कुछ अलग क्वेश्चन है, हिंदी में कुछ अलग क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस की सेंस एकदम सेम है। आपको समझना है। ये सिंपल, हमारे पास एक टैंक है, पानी का टैंक, जो कि शंकु के आकार का है, कोनिकल टाइप है और उल्टा रखा है इस टाइप से। ठीक है। मान लीजिए जो ये टैंक है इसकी रेडियस है आर और मान लीजिए इसकी हाइट है एच। इसने जो हमें गिवन है, इसने गिवन है जो सेमी वर्टेक्स एंगल है, अर्ध शीर्ष कोण, सेमी वर्टेक्स एंगल अर्ध शीर्ष कोण, इसने हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 0.5। तो जो आपने यहाँ पे लिखा है वो सब यहाँ पे लिख दीजिए कि माना, यानी कि लेट रेडियस कितनी मानी आपने इसकी, लेट रेडियस ऑफ द टैंक, यहाँ पे लिखोगे टैंक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द टैंक कितनी मानी आपने, रेडियस ऑफ टैंक मानी आपने आर, और हाइट कितनी मानी आपने इसकी, ऊंचाई, ऊंचाई मानी आपने इसकी एच, लिख दीजिए यहाँ पे। और सेमी वर्टेक्स एंगल कितना माना आपने, सेमी वर्टेक्स एंगल माना है आपने अल्फा। ठीक है। अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखोगे, कौन सा ट्राइंगल, मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट है इस ट्राइंगल के अंदर। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर आप ट्राइंगल ओ ए बी में टेन अल्फा लगाओगे, टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबटे आधार। तो लंब है इसका आर, आधार है इसका एच, तो ये जाएगा आर अपॉन एच। और यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू उसने दे रखी है हमें कितनी, क्योंकि उसने दे रखा है ना कि अर्धशीर्ष कोण कितने दे रखा है उसने, अल्फा। गिवन, क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है कि अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.5, यानी कि टेन अल्फा उसने हमें दिया हुआ है कि वो 0.5 यानी कि 1/2 है। इन दोनों को इक्वल रखिए, तो इक्वल रखने के बाद 1/2 की वैल्यू आर अपॉन एच के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक कंडीशन आ गई है। इसने बोला कि जो इसमें हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, पानी भरने की वजह से उसका आयतन बदलता चला जाएगा, वॉल्यूम में चेंज आता चला जाएगा। यानी कि उसने हमें और क्या गिवन है, और हमें गिवन है डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर मिनट, या ऊपर भी लिखा हुआ है 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो इंग्लिश हिंदी में थोड़ा अलग है, कोई दिक्कत नहीं। जो वी है, वी है वॉल्यूम, और कौन का वॉल्यूम कितना होता है, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये दे रखा है इसने हमें कितना, 5। ओके, वेरी गुड, हमें 5 दे रखा है। अब हमें डिफरेंशियल करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पानी के स्तर बढ़ने की दर, यानी कि हमें निकालना है व्हाट विच द लेवल ऑफ वाटर राइजिंग, वाटर राइजिंग का लेवल बताना है, यानी कि हमें हाइट कितनी उससे बढ़ रही है रेट से, ये बतानी है। हाइट बतानी है, मतलब डी एच अपॉन डी टी नहीं बताना है, हमें इसका डिफरेंशियल एच के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ से आर की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एच अपॉन टू। तो ये आएगा स्टूडेंट्स डी अपॉन डी टी, और 1/3 पाई, और आर की वैल्यू आएगी कितनी, एच अपॉन टू, यानी कि एच स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, इंटू में एच गिवन ही है, इज इक्वल टू में आ जाएगा 5। जितनी भी कॉन्स्टेंट टर्म है मैं राइट साइड में पहुंचाऊंगा। तो कॉन्स्टेंट टर्म है इसकी पाई अपॉन 12, यही तो पाई अपॉन 12, और डी अपॉन डी टी अंदर बचेगा एच स्क्वायर, नहीं एच की पावर 3, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यह आएगा पाई अपॉन 12, और एच क्यूब का डिफरेंशियल कितना आएगा, 3h स्क्वायर, और एच का फिर से करेंगे तो डी एच अपॉन डी टी, हमें डी एच अपॉन डी टी ही बताना है। तो ये कटेगा 4 टाइम्स, और यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू 20/पाई। अब एच की वैल्यू वैल्यू रख दीजिए। अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग रखोगे तो एच बराबर 4 रख देना, हिंदी के अकॉर्डिंग रखोगे तो एच बराबर 10 रख देना। मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ वहन एच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 16 डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 20/पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जाएगा 4 टाइम्स कटेगा या 5 टाइम्स, तो आपकी जो डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी, डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू जाएगी 5/4 पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 रख दीजिएगा, और डी एच अपॉन डी टी का आंसर आ जाएगा कि उसकी जो हाइट है वो कितनी रेट से इंक्रीज होगी। अगर आप एच बराबर 10 रख दोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से इसने बोला कि हमारे पास एक कर्व है, गिवन है एक कर्व, कर्व है हमारा y बराबर कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और हमें बताना है कि इस पर एक टेंजेंट की इक्वेशन है, बतानी है हमें, इस पर क्या बतानी है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है।
टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन बताने के लिए आपको क्या चाहिए? इक्वेशन बताने के लिए आपको एक तो स्लोप चाहिए, यानी कि परवंता चाहिए, और एक चाहिए आपको पॉइंट। क्या चाहिए? पॉइंट। तो आपको दो चीज चाहिए, एक तो स्लोप और एक पॉइंट। चलिए, सबसे पहले बात करूं मैं स्लोप की। तो इसने बोले जो वो लाइन है, जो टेंजेंट है, वो किसके पैरेलल है? वो x प्लस टू वाई बराबर जीरो के पैरेलल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनकी परवंता आपस में बराबर होती है। दो पैरेलल लाइन की स्लोप्स इक्वल होती है, यानी कि इस लाइन की स्लोप टेंजेंट की स्लोप के बराबर होगी। और अगर इसकी स्लोप निकालनी है, परवंता निकालनी है, मतलब स्पर्शरेखा निकालनी है, तो क्या करोगे? इसका डिफरेंशियल करोगे, और उसका डिफरेंशियल इसकी स्लोप के इक्वल रख दोगे। चलिए, डिफरेंशियल करना है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा dy बाई डी एक्स। इधर आएगा कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स, साइन एक्स प्लस वाई आएगा। और एक्स प्लस वाई का फिर से करेंगे तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई का फिर से होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई का फिर से करेंगे तो एक्स का वन और वाई का डिवाई बाई डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, एंड ये आ जाएगा माइनस के साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ कीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, एंड मल्टीप्लाई में क्या है इसके? डी वाई बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड में बचेगा माइनस के साइन एक्स प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन है, यस सर, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई बचेगा, जी यही बचेगा। राइट हैंड साइड में क्या है? माइनस के साइन एक्स प्लस वाई है सर। अब क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड साइड से ये वाली टर्म इसके मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगी, मतलब डिवाइड में, तो यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई आ गया। अब सर क्या है? अब ये जो है ये आपको टेंजेंट की स्लोप आ गई है। क्या आ गई है? ये टेंजेंट की स्लोप। और ये टेंजेंट की स्लोप किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इस लाइन की स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप यानी कि परवंता ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन x प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या होती है इसकी स्लोप? वो आएगी माइनस के वन अपॉन टू। वो होती है माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट। ये माइनस के वन अपॉन टू इसके बराबर होगी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस वाई, एंड अपॉन में आएगा वन, अच्छा माइनस का वैसे भी, वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई, एंड इज इक्वल टू में आएगा माइनस के वन अपॉन टू। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो सोल्व करने के बाद ये आएगा साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। आपको स्टेप वाइज सोल्व करना है। चलिए अब आगे चलिए। तो साइन की वैल्यू वन किस किस पर होती है? साइन की वैल्यू वन होती है एक तो पाई बाई टू पर, और एक माइनस के थ्री पाई बाई टू पर। तो या तो यहाँ पे आएगा साइन पाई बाई टू, है ना, या अगली लाइन में लिखोगे साइन माइनस के थ्री पाई बाई टू, ये दो वैल्यू पर आएगा। तो यहाँ से साइन से साइन कट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू या तो पाई बाई टू आएगी या माइनस के थ्री पाई बाई टू आएगी। ठीक है ओहो, हाँ जी, गड़बड़ हो गया था कुछ। चलिए अब देखते हैं। तो ये जाएगा साइन एक्स प्लस वाई की, अच्छा अब आपको निकालना है यहाँ से पॉइंट। ठीक है, आपको पॉइंट निकालना है। तो एक बात देखिए, आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, आपके पास है एक्स प्लस वाई की वैल्यू। इस एक्स प्लस वाई की वैल्यू को आप कहाँ रखोगे? यहाँ पर रखना जरा। तो वाई बराबर आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। जब आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर पाई बाई टू, तो यहाँ से वाई बराबर जीरो मिलेगा। वाई बराबर क्या मिलेगा? जीरो। अगर वाई बराबर जीरो यहाँ पर रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? पाई बाई टू एंड माइनस के थ्री पाई बाई टू। यानी कि आपके पास पॉइंट आ जाएगा, एक तो आ जाएगा पाई बाई टू जीरो, और एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका माइनस के थ्री पाई बाई टू जीरो। चलिए, आपके पास दो पॉइंट आए हैं, तो आपकी स्लोप भी कितनी निकलेगी, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन कितनी निकलेगी? वे भी दो ही निकलेगी स्टूडेंट्स। ओके, दो निकलेगी। अब दो निकलने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक तो आपको स्लोप चाहिए, और एक क्या चाहिए आपको? एक चाहिए आपको पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो आपके पास दो आ गई। पहले तो इस पॉइंट के लिए इक्वेशन निकालना, और इस पॉइंट के लिए स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस के वन अपॉन टू। फिर दूसरे वाले पॉइंट के लिए निकालना सेम टू सेम, और उसके लिए भी क्या हो जाएगी? स्लोप माइनस के वन अपॉन टू हो जाएगी स्टूडेंट्स। इस टाइप से आप दोनों की दोनों इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो।
इसने बोला एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया हुआ, वेरी गुड। आपको क्या करना है, आपने ये प्रूव करना है कि ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें पता करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो आगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो कोस एक्स माइनस के साइन एक्स आएगा। इसे आगे सोल्व कीजिए। आगे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आप स्टेप बाय सोल्व करना, मैं सीधे लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, और अपोन में क्या बचेगा, अपोन में बचेगा टू प्लस साइन टू एक्स, ठीक है। अगर आपको इंक्रीजिंग बताना है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एफ एक्स इंक्रीजिंग। एफ एक्स अगर आपको इंक्रीजिंग या वर्धमान बतानी है तो वर्धमान बताने के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अभी जो नीचे वाली टर्म है जरा इसके डिनोमिनेटर में देखिए, हर में जो टू प्लस साइन टू एक्स है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू तो माइनस वन से प्लस वन के बीच रहती है, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो। और यानी कि दो में से तुम एक घटाओगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, एक जोड़ोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये टू प्लस साइन टू एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। कहाँ पे रहने वाला है पॉजिटिव, इन इंटरवल जीरो से पाई बाई फोर, ठीक है। अब बात आई बस ऊपर वाले की। अब देखते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा। तो कोस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, साइन को नीचे ले आओ कोस के, तो बन जाएगा कोट एक्स ग्रेटर देन वन। और कोट ग्रेटर देन वन होता है जब जब वैल्यू जीरो से पाई बाई फोर रहती है ना, जब x बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई फोर। और उसने ये पूछा था कि बताइए जीरो से पाई बाई फोर में एफ एक्स कैसी है, इंक्रीजिंग है। तो आपने दिखा दिया कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है जीरो से पाई बाई फोर में, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यही करना था। यह है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसने बोला कि त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर इसके हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है, मतलब हाइपोटेन्यूज कहा उसने, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी। इसने बोला इनकी साइड से हाइपोटेन्यूज पर, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है जो यहाँ से तुम मान लो ए डिस्टेंस पर है और यहाँ से मान लो बी डिस्टेंस पर है। अब इसने बताया कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई, यानी कि जो एसी है, एसी की मिनिमम जो लेंथ होगी वो ए की पावर टू अपॉन थ्री प्लस बी की पावर टू अपॉन थ्री की होल पावर थ्री अपॉन टू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं मान लेता हूं ये थीटा है। तो आप मुझे बताइए क्या ये 90 माइनस थीटा होगा। हाँ जी बिल्कुल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लेता हूँ, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया मान लो हमारा पॉइंट ई, और मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा एफ। आपको ट्राइंगल डीईसी चमक रहा है, डीईसी ये वाला ट्राइंगल, डीईसी चमक गया, डीईसी ये सर चमक गया। इसमें आप साइन थीटा लगाइए, क्या लगाओगे, साइन थीटा। इन ट्राइंगल डीईसी, इन ट्राइंगल डीईसी आप साइन थीटा लगाओगे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें बी, और हाइपोटेन्यूज मतलब डीसी। तो यहाँ से डीसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी बी कोसेक थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। अब ट्राइंगल देखिए ए एफ डी, ए इन ट्राइंगल ए एफ डी, इन ट्राइंगल ए एफ डी में साइन थीटा लगाओगे अगर, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो वो जाएगा ए अपॉन ए डी। और यहाँ से आप ए डी की वैल्यू निकालोगे तो ए डी की वैल्यू आएगी आपकी ए सेक थीटा, ये होगी क्वेश्चन नंबर टू। दो जो हमारा हाइपो है, हाइपो है हमारा एसी, एसी को मान लीजिए वो वाई है, वाई बराबर ए सी, और ए सी की वैल्यू होगी आपकी ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। तो वाई बराबर क्या जाएगा, ए डी कितना दे रखा है आपका, ए डी दे रखा है आपका ए सेक थीटा, और डीसी दे रखा, ये देखो ये दे रखा आपका बी कोसेक थीटा। चलिए अब आपको ये निकालना है मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का होता है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा।
आपने दोनों को क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दीजिए। डिफरेंशियल करने के बाद अब इसे 0 के बराबर रखते हैं, तो 0 के बराबर रख दीजिए। चलिए, तो आप रखोगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो वो आ जाएगा a sec थीटा इंटू टेन थीटा माइनस b कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा जी एक sec थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू b कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो ये आएगा a sin थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको स्टेप वाइज करना है। और ये आएगा आपका कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू कोस क्यूब थीटा एंड अपॉन में साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ओके जी। ओहो, ये क्या हो रहा है। ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई, यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई है आपकी कोट क्यूब थीटा, या आप कह सकते हो कि कोट थीटा की वैल्यू है आपकी a अपॉन बी की पावर 1/3। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी बी अपॉन ए की पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने कोट थीटा की वैल्यू निकाली है। कोट थीटा की वैल्यू अगर आपने निकाली है तो आप यहाँ से कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो है AC, और AC बराबर क्या है आपका, AC बराबर है AD प्लस DC। तो आपको एक तो AD की वैल्यू चाहिए और एक DC की वैल्यू चाहिए। AD की वैल्यू क्या है आपकी, AD की वैल्यू है आपकी A sec थीटा, तो sec थीटा का आंसर चाहिए आपको। और DC की वैल्यू है आपकी B कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का आंसर चाहिए आपको। कोसेक थीटा और sec थीटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना है हमारा, a की पावर 2/3 और अपॉन b की पावर 2/3। इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 और अपॉन में आ जाएगा b की पावर 2/3। ठीक है, हाँ जी, ये आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर आ जाएगा इधर b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा b की पावर 1/3। कुछ गड़बड़ है इसमें आज। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। सेम टू सेम आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आप निकाल के देखना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा a की पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये आ गई। अब आपको निकालना है AC। तो AC बराबर क्या आएगा, AC बराबर आएगा AD प्लस DC। और AD की मतलब ये रहा, यही तो है हमारा। यहाँ पर रख दीजिए सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू। तो ये आएगा a इंटू बी की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 की पावर 1/2 और नीचे क्या जाएगा a की पावर 1/3 प्लस b इंटू बी की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा आपका b की पावर 1/3। आप इसे सोल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो सोल्व करने के बाद यही आ जाएगा कि a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। आप इसे सोल्व करके देखना, जगह की वजह से तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया। तो आपको पता चल जाएगा कि जो हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ है वो ये होने वाली है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसने बोला कि सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन ये होता है। मतलब हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास एक स्फीयर हो गया। ठीक है, स्फीयर के अंदर हमने एक शंकु ले लिया, यहाँ पे कौन, मुझे लगा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मुझे लगा क्वेश्चन रिपीट है। चलो देखते हैं। हमने इस स्फीयर के अंदर एक शंकु ले लिया, ये हो गया, मान ला इस शंकु की रेडियस हो गई हमारी ये आर, आर हो गया। ये हो गया हमारी शंकु की हाइट यानी कि एच। और मान लो ये हो गया इसका सेंटर ओ, और ये हो गई हमारी पूरी हाइट एच, और ये हो गई इस सर्किल की रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, ओके जी, कैपिटल आर हो गई सर्किल की रेडियस, मतलब स्फीयर की रेडियस। अब इसने बात की है कि जो शंकु का आयतन है। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, ये तो हो जाएगी कैपिटल आर क्योंकि ये रेडियस है स्फीयर की, और ये हो जाएगी हमारी, ये वाली लेंथ हो जाएगी एच माइनस आर। एच माइनस आर, क्योंकि ये पूरी की पूरी एच है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये बच जाएगी एच माइनस आर।
इसे आप ओ ए बी मान लीजिए। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो आएगा कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर एंड प्लस में आ जाएगा आर का स्क्वायर। चलिए, जो हमारा कोन है उसका वॉल्यूम क्या होगा? कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन या कोन का वॉल्यूम कितना होगा हमारा? वो होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। ये तो होगा हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1/3 पाई, अब यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी? स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का स्क्वायर, ये आ जाएगी, और इनटू में हमारा एच है ही। अब आपको क्या निकालना है? शंकु का आयतन, यानी कि डीवी अपॉन dt निकालना पड़ेगा आपको। नहीं, डीवी अपॉन dt नहीं निकालना आपको। चलिए इसे ऐसे करते हैं, वहां से तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। इन ट्राइंगल ओएबी अगर आप देखोगे तो ओ ए तो आएगा आपका ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। ये तो आएगा ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी का स्क्वायर। ओ ए हो जाएगा आपका वाई माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ओ बी कितना हो जाएगा आपका कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस वाई माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी कैपिटल वाई की वैल्यू। आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, मान लो वो वी है, मान लो क्या है वी। तो वी बराबर हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल वी की वैल्यू कितनी आएगी? वो आ जाएगी 1/3 पाई एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी? वो है आपकी आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस आर का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख लिया आपने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर जाएगा वाई। ठीक है, वेरी गुड। आपको क्या करना है यहाँ पे? अब आपको करना है स्टूडेंट्स डिफरेंशियल। क्या करना है आपको? डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल करने से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 पाई, ये आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड प्लस के हो जाएगा 2y कैपिटल आर एंड बाहर दे रखा है आपको y। तो v आएगा आपका 1/3 पाई एंड आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा 2y r माइनस वाई स्क्वायर एंड इंटू में जाएगा आपका y हो जाएगा। y के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो v इज इक्वल टू आएगा 1/3 पाई एंड दिया जाएगा 2y² r एंड माइनस के y की पावर 3। ये आ गया आपका v। अब आप इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv अपॉन dy कितना आएगा स्टूडेंट्स? dv अपॉन dy आएगा, या आप x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत मानने की बात है। तो dv अपॉन dy आ जाएगा कितना आपका? 1/3 पाई। चलिए 1/3 पाई आ गया, ये आएगा 3 2 दूनी 4y r एंड माइनस का जाएगा 3y²। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए आपको ये करना है ना कि मैक्सिमम जो कौन बनेगा उसको वॉल्यूम, तो dv अपॉन dy आपको रखना है किसके बराबर? 0 के बराबर रखना है dv अपॉन dy। अरे यार, अब यहाँ पे इसे 0 के बराबर रखोगे तो आएगा 1/3 पाई और ये आएगा 4y कैपिटल R माइनस 3y² एंड इज इक्वल टू में हो जाएगा कितना? 0। तो यहाँ से 4y r इज इक्वल टू 3y² हो जाएगा, एक y से y कट गया और यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 3y/4। ठीक है, या फिर y की वैल्यू इतनी आएगी 4r/3। जिस भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हम वही वैल्यू ले लेंगे स्टूडेंट्स। इतना आ गया आपके पास। अब इसका डबल डिफरेंशियल करना है, तो डबल डिफरेंशियल से तो पता चलेगा कि मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा। डी² और dy² कितना आएगा आपका? डी² और dy² आएगा आपका 1/3 पाई, तो ऐसे ही रहना है। ठीक है, ये आएगा 4r एंड माइनस के 3 दूनी 6y। ठीक है जी, 4r माइनस के 6y आ जाएगा, 4r आएगा इधर, 4r। अब ये वैल्यू निगेटिव रहनी है या पॉजिटिव रहनी है? आप देखिए इसे, ये निगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी? चलिए, डी² बी और डी एक्स स्क्वायर निकाले ना आपने। ठीक है, आप इसमें क्या रख सकते हो? इसमें आप y की, इसमें y की वैल्यू रख सकते हो।
y की वैल्यू रखोगे तो डी स्क्वायर वी ओवर डी वाई स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स आपके पास 1/3 पाई, ये आएगा 4r माइनस 6y की वैल्यू कितनी आएगी, 6y की वैल्यू आएगी आपकी 8r, 8r आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, निगेटिव आएगा ना, निगेटिव तो लेस देन जीरो, और अगर लेस देन जीरो हो तो हमें मैक्सिमम मान मिलेगा, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम आएगा ना वो वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए ना, तो v बराबर इतना है हमारा, तो v बराबर इतना है तो आप रख दोगे यहाँ पर y किसकी वैल्यू, y की वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ से आएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई। अगर आप y की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू है आपकी 4r/3, कितनी है 4r/3, तो ये आएगा इंटू 4r का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16r स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर करना है, माइनस अब करना है हमें y का क्यूब कितना आएगा 64r³ एंड अपॉन में कितना जाएगा, अपॉन में जाएगा 27 शायद, 27 जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से v कितना आएगा, यहाँ से v आएगा 1/3 पाई, r³ कॉमन ले लो, यहाँ से r³ ले लो कॉमन, 1/3 पाई को कॉमन ले लिया आपने, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 32/9 माइनस के 64/27, यहाँ से आप 4b कॉमन ले लीजिए, तो v बराबर आ जाएगा 4/3 पाई r³। तो ये तो होता है सर उसका स्फीयर का वॉल्यूम। अब अंदर 8/27 आना चाहिए सॉल्व करके, तो जब 4 कॉमन लिया आपने, यहाँ बचेगा 8/9 माइनस यहाँ बचेगा कितना 16/27। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप सोल्व करोगे तो v बराबर आ जाएगा 4/3 पाई r³ एंड इंटू में आएगा 8/27 सोल्व करने के बाद। आपको यही दिखाना था कि जो कोन का वॉल्यूम आएगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 आएगा, और आपने ये कर दिया प्रूव्ड, तो हैंस प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, चलो दोनों ही बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहला वैल्यू है उसने बोला कि इनका मैक्सिमम और मिनिमम मान बताइए, अगर कोई इनका मैक्सिमम मान या मिनिमम मान निकाल सकता है तो। चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। ये जो अगर ये ऐसा होता कि मॉडुलस ऑफ x+2, तो मॉडुलस ऑफ x+2 हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता। यस सर, मॉडुलस ऑफ x+2 तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इधर है -1, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड से -1 कर देता हूँ, तो x+2 आ जाएगा -1 एंड ग्रेटर देन -1। ठीक है, और ये तो किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप fx ग्रेटर देन -1, यानी कि fx की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी ही बड़ी रहनी है, -1 से छोटी कभी नहीं हो सकती, यानी कि ये इसका मिनिमम मान आ गया। हैंस मिनिमम वैल्यू, इसका न्यूनतम मान जो है, हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज कितनी, ऑफ fx विल बी -1 होगी स्टूडेंट्स। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देखिए जरा, यहाँ से इसने कहा कि fx की वैल्यू -1 से बड़ी होगी हमेशा, तो -1 से बड़ी क्या होगी हमें नहीं पता। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 से बड़ी क्या होगी हमें नहीं पता, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी नहीं पता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी सिर्फ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जी एक्स बराबर दे रखा है उसने माइनस के मॉडुलस ऑफ x+1 एंड प्लस में 3। फिर से वही बात, जो माइनस के मॉडुलस ऑफ x+1 रहेगी वो तो लेस देन जीरो रहेगी, क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी रही है, अंदर तो पॉजिटिव बन जाएगा लेकिन बाहर तो निगेटिव रहेगा। अब दोनों तरफ 3 ऐड कर दीजिए, तो मॉडुलस ऑफ x+1 एंड प्लस में जाएगा 3 एंड लेस देन आ जाएगा 3, यानी कि जो जी एक्स है हमारी, वो जी एक्स तो हमेशा 3 से छोटी रहने वाली है, यानी कि इस बार हमारे पास मैक्सिमम मान कितना है, मैक्सिमम मान ऑफ जी एक्स कितना है हमारे पास इस बार 3, और मिनिमम का मान क्या होगा, मिनिमम मान इसका पता नहीं होगा। ठीक है, तो एक में हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, एक में हम मिनिमम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा आज का सेशन स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी, और ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रल के क्वेश्चंस, हमारे साथ बने रहिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है।